शिव जी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। केवल भोलेनाथ ही इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनको देवता, राक्षस और मनुष्य पूजते हैं। महादेव कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, फिर चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूरे संसार में फैली हुई है। महादेव की उपासना और पूजा सभी करते हैं। शिव जी के मंदिर के अंदर जाने से पहले आपने नंदी बैल को जरूर देखा होगा। अक्सर लोग नंदी बैल की पूजा करने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि नंदी जी को बिना चढ़ावा चढ़ाए आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है। पर आपने कभी सोचा है कि क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों नंदी जी के बिना शिवलिंग को अधूरा सा माना गया है? तो आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे बने नंदी जी भगवान शिव जी की सवारी। हिंदू धर्म में सभी भगवानों के लिए अलग अलग वाहन होते हैं, परंतु महादेव यूं ही बिना सवारी के ब्रह्मांड में विचरण किया करते थे। चलिए बताते हैं कि कैसे हुआ नंदी जी का जन्म। शिव पुराण के अनुसार नंदी के पिता का नाम शिलाद ऋषि था। दरअसल एक दिन कुछ यूं हुआ कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के हृदय में एक डर बैठ गया। उन्हें डर था कि उनकी मृत्यु अगर बिना संतान के हो गई तो उनका कुल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया। मन तो बना लिया था, परंतु दुविधा यह थी कि शिलाद ऋषि ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते थे जिस पर महादेव की अपार कृपा हो। अब ऐसा बालक मिलना तो नामुमकिन सा था। तब ऋषि ने महादेव की तपस्या करने का मन बनाया और तपस्या में लीन हो गए। परंतु लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि और कठोर तप करने लगे। इस कठोर तप को देख महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। महादेव ने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा महादेव के सामने प्रकट करी। महादेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगले ही सुबह जब ऋषि पास की नदी में जल लेने के लिए गए तो उन्हें वहां से आते वक्त एक नवजात बच्चा दिखाई दिया। बच्चे का मुख बहुत ही सुंदर था। बच्चे को देख ऋषि बहुत खुश हुए और इधर उधर देखने लगे और बोले, इतने प्यारे बच्चे को इधर कौन छोड़ गया? तभी उनको एक आवाज सुनाई दी कि यह तुम्हारा ही पुत्र है जो तुमने वरदान में मांगा था। यह सुनकर ऋषि खुशी से झूम उठे और उस बच्चे को अपने घर ले आए। इस बच्चे का नाम नंदी रखा, जो बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी और आध्यात्मिक था। शिलाद को अपने पुत्र पर बहुत ही गर्व था। नंदी को वेदों के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान था। कई वर्षों के बाद नंदी जी के घर दो ऋषि आए और ऋषि शिलाद ने अच्छे से उनका स्वागत किया और उन्हें भरपेट भोजन करवाया। नंदी जी ने भी पिता जी के कहने पर उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। जाते वक्त दोनों ऋषियों ने नंदी के स्वभाव से बहुत खुश हुए। उनके जाने से पहले ऋषि शिलाद और नंदी जी ने उनका आशीर्वाद लिया। जब शिलाद ने दोनों संतों को प्रणाम किया तब उन्होंने सदैव खुश रहने का वरदान दिया। परंतु जब नंदी ने साधुओं का आशीर्वाद लेना चाहा तो दोनों साधु चिंतित हो उठे। शिलाद ने साधुओं को चिंतित देखा तो उन्हें रोककर उनकी चिंता का कारण पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। दोनों संतों ने बताया कि नंदी बस कुछ ही समय तक जीवित रह पाएगा। यह बात जानकर शिलाद भी चिंतित हो उठे। पिताश्री को चिंतित देख नंदी जी ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा।
तो उन्हें उसे सारा सच बता दिया। सच जानकर नंदी जोर जोर से हंसने लगे, परंतु पिताश्री को लगा कि अपनी मौत की खबर सुनकर नंदी कहीं भयभीत ना हो जाए, परंतु यह तो कुछ उल्टा ही हो गया। नंदी ने हंसते हुए अपने पिता से कहा, आपने मुझे महादेव के वरदान से प्राप्त किया है, तो मेरी रक्षा भी स्वयं महादेव ही करेंगे। नंदी जी का मानना था कि जो लोग शिव जी के सच्चे दिल से आराधना करते हैं उन्हें कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर नंदी जी हिमालय पर्वत पर तप करने चले गए और नंदी के कठोर तप, प्रबल आस्था और मजबूत ध्यान को देख महादेव को प्रकट होना ही पड़ा। महादेव ने नंदी को आंखें खोलने को कहा। जैसे ही नंदी ने अपने नेत्र खोले तो महादेव के तेज को देखकर वह इतना लीन हो गए कि उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि वह तपस्या किस लिए कर रहे थे। महादेव ने उनसे वर मांगने को कहा। नंदी जी ने वर के रूप में जीवन भर उनके साथ रहने का वर मांग लिया। नंदी ने उनसे विनती की कि वह जीवन भर उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी की इस भक्ति से खुश होकर महादेव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपना साधन, अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।